हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। ठीक है, तो आप सब पूरे सेशन में बने रहें। और इससे पहले 2 क्लास करवाया जा चुका है। ठीक है, तो आप सब उस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ से भी आप सबको पैटर्न पता चल जाएगा किस हिसाब से जो रेलवे है क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो आप सब 2 प्रैक्टिस सेट किए हैं, उससे यही पता चलता है कि जो रेलवे है कुछ क्वेश्चन बड़े-बड़े पूछते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो क्योंकि एक ही पेपर होता है इसमें, इसलिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने रष्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगन्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखी है। मतलब ये सब किसके बारे में, किस लेखक के बारे में कहा है, इसको आप सबको बताना है। तो ये सब, तो सबसे पहले अगर इनका बुक नाम होता द रूम ऑन द रूफ और वैगन्स इन द वैली, ये सब पुस्तक किसकी है, तो आप बताएंगे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, और रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो आप बताएंगे 1992 को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला इनको? 2014 में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। इनकी रचना तो एक तो ये है ही, 2 रचना तो यहाँ तो दे दिया गया, द रूम ऑन द रूफ्स और वैगन्स इन द वैली, और एक तीसरी रचना सुजैन सेवन हसबैंड, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित थे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखिए, रीजनिंग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। तो एक इमेज की पार्श्व दर्पण छवि क्या होगी? मतलब इसको दर्पण इमेज बताना है, इमेज का। ठीक है, तो इमेज का दर्पण इमेज क्या बनेगा, तो आप बताएंगे। देखिए, आई एम ए जी ई, यहाँ पर ऐसे दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इमेज बनता है। तो इसका इमेज क्या बनेगा, तो ई का उल्टा ऐसे बन जाएगा। ई कहाँ से शुरू हो रहा है, तो देखिए ये तो गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और ये तो एक और देख लेते हैं, या तो ए वाला होगा, डी वाला होगा, या तो कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, और दोनों में कंपेयर कीजिए, तो जी देखिए यहाँ उल्टा कर दिया है जी को, तो जी को उल्टा कर दिया, तो डी वाला गलत हो गया, तो कौन सा होगा? बी वाला होगा। तो बी वाला किस ऑप्शन पर है? ए ऑप्शन पर। ठीक है, तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सबका आप सब निकालिए। एलिमिनेशन मेथड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में एक कथन एवं उनसे संबंधित 2 धारणाएं हैं, धारणा 1 और 2 दी गई हैं। निर्णय लें कि इस कथन में कौन सी धारणा अंतर्निहित है। तो कथन दिया गया है, कह रहा है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। मतलब धारणा दिया गया है, ठीक है, कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ लें? निर्देश पढ़ लें। ठीक है, तो धारणा क्या है? एक कथन है। ठीक है, अब धारणा आप क्या क्या निकाल सकते हैं कि स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं। क्या बात सही है? तभी तो ये निर्देश दिया है कि पढ़ने के लिए, तो पहला तो धारणा सही है। ठीक है, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग अंधे नहीं हैं, ये भी बात सही है। जब अंधे नहीं हैं तो ज़ाहिर सी बात उसे क्या करेंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो धारणा है दोनों इसके अंतर्गत अंतर्निहित हैं, तो आप सब कौन सा ऑप्शन बनाएंगे? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि लीना लीना एक आहार योजना, मतलब सोमवार से शनिवार का पालन कर रही है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। ठीक है, जिसके तहत वह सोमवार और 2 अनिरंतर दिनों में अंकुरित भोजन का सेवन करती है। अंकुरित भोजन मतलब 2 अनियंत्रित दिनों के लिए। वह कौन सा दिन है जिसमें वह अंकुरित भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करती है?
तो जब आप इसका जब पेयर बनाएंगे ना, तो पेयर क्या निकल कर आएगा, मंगलवार निकल कर आएगा। ठीक है, आप सब एक बार इसका पेयर जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 क्या है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। आप जानते हैं जो परमाणु संलयन होता है, जैसे हाइड्रोजन बम हो गया ना, जो सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है ना, ये सब संलयन पर आधारित, नाभिकीय संलयन पर। एक कब होता है, तो 5 का बताएंगे। एक कहाँ पर होता है, सूर्य में होता है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो छोटे छोटे परमाणु नाभिक जुड़ करके एक बड़ा परमाणु नाभिक की रचना करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं संलयन प्रक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 75 छात्रों का इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, जिसमें से 39 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान लिया, जबकि 12 ने इन दोनों में से कोई विषय नहीं लिया। ठीक है, तो कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों ने? ये देखिए मैथ का सवाल है। ठीक है, अच्छा, तो कुल छात्र जो इंटरव्यू देने वाले छात्र हैं, कुल कितने लोग हैं? 75 लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने लोग हैं 75। ठीक है, और देखिए गणित हो गया, जीव विज्ञान हो गया और दोनों, तो कुल कितने लोग दिए? सबको जोड़ लो, 39, 32 और 12। 39 प्लस 32 प्लस 12, तो कुल कितना हो गया देखिए, और इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 2 4 और 9 4 13 के 3 हासिल, बचा 1, 3 1 4 और 4 3 7, 7 1 8। इसका मतलब कुल कितने छात्र हैं जो किसी ना किसी में इंटरव्यू दे रहे हैं? 83। ठीक है, तो मैथ और जीव विज्ञान में निकाल लीजिए, तो मैथ प्लस बायोलॉजी में। ठीक है, तो टोटल कितने छात्र थे? 75, तो 83 में से घटा दीजिए 75, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बच्चा? 8, और केवल 8 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो गणित और जीव विज्ञान दोनों के लिए छात्र कितने आते हैं? 8 छात्र। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन पर है। तो आप सब देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करते हुए तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। देखिए जो ग्रुप डी में है ना, रीजनिंग अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, तो रीजनिंग पर आप ज़्यादा फोकस बनाए रखें। देखिए कथन क्या है, कह रहा कि सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है। ठीक है, तो किस कक्षा के लिए? संगीत के लिए। केवल कुछ सिलेक्टेड मतलब लड़के हैं और लड़कियां, उनको सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकालेंगे? जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं। क्या ऐसा है क्या कि जिनको नहीं चुना गया कि गाते नहीं होंगे? और भी रीजन हो सकते हैं ना। मान लेते हैं क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, है ना, मान लेते हैं 30 लड़के हैं, तो उनमें से 10 लोग को सेलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बाकी लोग छोड़ दिया गया। अब जरूरी नहीं कि जो छोड़ा गया है और संगीत तो उनको आता ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था। ऐसा भी देखिए ऊपर कहीं कहा गया है क्या, है ना, कि मतलब जिनको अध्यापक ने चुना है उसको मतलब जो जिस छात्र को अध्यापक ने चुना है उस छात्र का सही मतलब टीचर सहयोग करता था, ऐसा भी नहीं ऊपर कहा गया है। तो देखिए कोई भी निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन आप सबका क्या बन जाएगा? डी, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 10 टॉफियाँ तथा 20 मिंट का क्रय मूल्य 40 रुपये है। यदि टॉफियाँ तथा मिंट की संख्या आपस में बदल दी जाए तो कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है। तो प्रत्येक मिंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं टॉफियों की कुल संख्या कितना x है और मिंट की कुल संख्या कितना है y है। हम आप सबको हिंट बता दे रहे हैं, आप उसे कीजिएगा। तो कुल कितना हो जाएगा? देखिए अगर हम टोटल निकालेंगे तो 10x कुल टॉफी हो गया और 20 है तो 20y। ठीक है, और कुल कितना प्राइस दिया? 40 रुपये। पहला समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि टॉफियाँ और मिंट को आपस में बदल दी जाए, मतलब इसको यहाँ कर लीजिए और इसको यहाँ, तो हो जाएगा 20x प्लस 10y
और कह रहा है कि कीमत 10 रुपये बढ़ गया, पहले 40 था, अब कितना हो गया 50। समीकरण क्या हो गया 2। और आपको क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो 20 बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 2 और वाई का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। आप सब सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी पर। ठीक है, कठिन नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा कि कविता और निकिता मित्र हैं और वे एक साथ बाजार गई। कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता की बहन, भाई के पिता की बहन मतलब उसकी क्या हो गई, बुआ हो गई, की पुत्री के रूप में परिचय करवाती। पुत्री का मतलब उसके हो गई बुआ की बहन। ठीक है, कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है, तो ब्लड रिलेशन का है, तो चचेरी भाई या बहन लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं। तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान क्या भिन्नताएं हो सकती हैं, तो 10 का आप सब बताएंगे वंशानुगत का। ठीक है, आप सब जानते हैं, देखिए बहुत सारे वंशानुगत रोग भी होते हैं ना। तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप सब कभी कभी देखते होंगे कि पिता का या माता का जो गुण धर्म होते हैं ना, वो बच्चों में संतानों में आ जाते हैं। ठीक है, सब वंशानुगत होते हैं ऐसे, जैसे कुछ चेहरा फेस मतलब सिमिलर होता है। कह रहा कि खिजली वंश का प्रथम शासक था, तो जो इसका संस्थापक होगा वही तो शासक होगा। तो उसका नाम क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिजली। ये खिजली वंश की स्थापना भी किया था। ठीक है और जो जलालुद्दीन खिजली था ये प्रथम सुल्तान भी कहलाया था, मतलब सुल्तान की आप कह सकते हैं पदवी धारण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर 11 का आंसर क्या बन जाएगा, ए। और क्वेश्चन नंबर 12, दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा, मतलब ए रीजनिंग का होगा, तो नेक्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, पहले सी, फिर इससे ए आ गया, फिर इससे ए आ गया, फिर ये क्या होगा, देखिए अगर इससे ए आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ इसके सर्किल कर दिया है, फिर ए सेम टू सेम है, फिर यहाँ सर्किल कर देगा, फिर आर एकदम सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 वाला आप सब क्या आंसर बता रहे हैं, देखिए तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है देखिए लिखा 12 अगर हम करें, देखिए 12 प्लस 2, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 14 प्लस 2 कितना होगा 16। और यहाँ के लिए एक टर्म आएगा, लेकिन ये आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, और दूसरा देखो क्या इसमें किया गया है, और बी में एक जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 3, मतलब सी, और सी में एक जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा डी, और डी में एक जोड़ेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए। कुल मिला के आप इससे निकालेंगे। ठीक है, देखिए पी होता 16, 16 में से एक जाएगा 15, 15 में से एक जाएगा 14, इसका मतलब यन आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो कुल मिला के यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा 6 यन भरा जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है, ऑप्शन नंबर है बी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोडक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आप में पूछा जाता है, रेशियो। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि यक्स आदमी 4 महीने के लिए रखा गया, तो कुल कितने आदमी रखे गए हैं यक्स आदमी। ठीक है, तो देखिए फार्मूला फेमस होता है M1 D1 बराबर M2 D2। पहले कितने आदमी रखे गए थे 120 आदमी,
कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। बाद में कितने आदमी रखे गए और एक्स्ट्रा बढ़ाना है ना, तो 120 प्लस x एक्स्ट्रा आदमी हो गए और कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? तो सॉल्व कर लेंगे, आप सबका आंसर आ जाएगा। x का मान आप सबका क्या मिल जाएगा? 60। गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा कि दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध है। मतलब कोई दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें से 4/5 भाग केवल क्या है? दूध है। फिर कह रहा कि कुल 20 लीटर वाले मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का सवाल आप सब कैसे लगाएंगे मिक्सचर का। हम मान लेते हैं टोटल हमारा मिक्सर 5 लीटर का ही है, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो दिया है। अगर हमारा मिक्सर 5 लीटर का है तो मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना माने? देखिए 5 का 4/5 निकाल लीजिए, 5 पर कैंसिल, इसका तो 4 पार्ट क्या हो गया? मिल्क हो गया। टोटल हमारा 5 पार्ट था। ठीक है, तो 5 पार्ट में से 4 पार्ट हमारा मिल्क हो गया, तो बचा कितना? 1 पार्ट। 1 पार्ट हमारा क्या होगा? पानी होगा। इतना बात सबको समझ में आया? टोटल हमारा मिक्सर कितना हो गया? 5 पार्ट। जबकि कर टोटल हमारा मिक्सर 5 नहीं है बल्कि कितना है? 20 लीटर। तो 20, 5 का 20 कितना गुना? 4 गुना है, तो ये सब भी 4 गुना होगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 का 4 गुना करेंगे कितना होगा? 16, और 1 का 4 गुना करेंगे 4 एकम 4। मतलब 20 लीटर के मिक्सर में 16 लीटर दूध होगा और 4 लीटर क्या होगा? पानी। फिर कह रहा कि पानी को 5 लीटर और बढ़ाया गया है, तो 5 और जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 9 लीटर। ठीक है, अब देखिए पानी हो गया 9 लीटर और दूध हो गया कितना? 16 लीटर। तो मिक्सर कितना हो जाएगा? दोनों को मिलाकर होगा, तो 16 9 कितना हो गया? 25। टोटल मिक्सर हो गया 25। और किसकी प्रतिशत पूछा है? दूध का। दूध कितना? 16, और प्रतिशत के लिए 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 68, 16 चौके 64। इसका मतलब दूध का प्रतिशत कितना होगा? 64% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। ये रीजनिंग का बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कैसे आप लगाएंगे? देखिए 25 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो कह रहा कि किस दिन को 25 जून 2000, तो कह रहा कि किस दिन को 25 जून 2019 को पड़ेगा, मतलब दिन निकालना है। तो देखिए 1 साल का गैपिंग है ना, तो देखिए इससे अगर ये लाना है 25 जून, तो 25 जनवरी से आपका लीजिए 25 जनवरी 2019 तक चले, जून को छोड़ दीजिए। कहाँ से कहाँ तक चले जाइए? 25 जनवरी से 25 जनवरी 2019 तक। आप जानते हैं 1 साल गैपिंग होने पर 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर 25 जनवरी 2018 को गुरुवार था तो 25 जनवरी 2019 को कौन सा दिन आ जाएगा? तो आप बताएंगे शुक्रवार हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। इतना बात सबको समझ में आ गया? शुक्रवार। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जो शेष बचा है टाइम, तो हम तो जनवरी तक निकाल लिए। अब जनवरी में देखिए कितना दिन बचा है। अब महीने में निकाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक जाना। चलिए ठीक है, जून तक हो गया। अब जनवरी में कितना, 25 जनवरी तक निकाल लिए हैं, और जनवरी में कितना शेष दिन बचा? अभी 6 दिन बचा है। फरवरी में कितना दिन बचा है? 0 दिन बचा है। ठीक है, और मार्च में शेष दिन कितने होते हैं? 3, और अप्रैल में कितने होते हैं? 2, और मई में कितने होते हैं? 3, और जून में कितने होते हैं? 4। ठीक है, क्योंकि 25 जून था ना, 25 जून के बाद कितना बचे? 4। अब सबको जोड़ लेंगे तो शेष कितना जोड़ेंगे? कितना? 18। 7 से इसमें भी डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 बच गया। इसका मतलब शुक्रवार से 4 दिन और अब बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका मतलब कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ये सब शेष दिन है ना, जो मंथ का होता है टोटल दिन, उसमें 7 से भाग कर लीजिए, जो बचता वही शेष दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 17,
कह रहा कि निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन से निष्कर्ष मजबूत है। आप सबको बताना, कथन दिया है और 2 तर्क दिया है। कह रहा कि क्या राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। बात सही है, ठीक है। तो शिक्षित तो करना ही चाहिए। तो 17 का इसका तर्क आप सब क्या पढ़ेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। पहला वाला देखिए तर्क क्या, हाँ वे स्वस्थ के लिए अधिक, एक मिनट, हाँ वे स्वस्थ के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं। बात सही है। नहीं, वे काफ़ी लोकप्रिय हैं और इनका व्यापार बहुत विस्तृत है। अच्छा बताइए, जो लोकप्रिय होते हैं, जिनका व्यापार बड़ा होता है, क्या उनके बारे में कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं लाना चाहिए? ठीक है। तो देखिए, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, लोग विश्वास कर लेते हैं। जब विश्वास कर लेते हैं तभी विश्वासघात हो जाता है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि जो बड़े ब्रांड हैं, ठीक है, जो ज़्यादा लोकप्रिय है, वो गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला तो सही है। तो यहाँ पर देखिए, केवल पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, मजबूत है। तो किस ऑप्शन पर है, डी ऑप्शन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा कि निम्न प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए और उनके आधार पर तय कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। ठीक है। तो कह रहा कि मंजू के पास 10 कप हैं जिनमें बराबर मात्रा, मतलब ग्राम में वजन दिया गया, में चावल भरे हुए हैं। 10 कपों का कुल वजन क्या है? तो इनमें से किसके किसकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, कह रहा कि प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगा? और दूसरा कह रहा है 4 कप और 2 कप के भार का अंतर 800 ग्राम है। तो 18 का आंसर आप सब क्या बता, देखिए जो स्टेटमेंट है, मंजू के पास 10 कप है जिनमें बराबर मात्रा में है, ठीक है, और 10 कप का कुल वजन, तो जाहिर सी बात है इसमें देखिए खुद ही निकाल सकते हैं। देखिए 10 कप है और प्रत्येक में जब बराबर बराबर होगा तो मान लेते हैं 1 ग्राम सब में होगा, तभी तो बराबर बराबर हो गया। तो 10 कपों का कुल वजन क्या होगा, 10 ग्राम होगा। ठीक है। तो इसमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही निकल जाएगा। तो पहला स्टेट ना तो 1 ना तो 2 ही पर्याप्त है। ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो अमोनिया का फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए, NH3 होता है। ठीक है। संयोजकता क्या होता है, देखिए जो भी मतलब परमाणुओं द्वारा जो साझा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है ना, उसकी संख्या को क्या कहलाता है, संयोजकता। ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा है तो जितना हाइड्रोजन का होगा उतना ही इसका भी होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है। गुरु शिखर आप जानते हैं कि जो अरावली पर्वत है बहुत प्राचीन पर्वत है, ये राजस्थान में है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। ठीक है। ये सब आप सबको याद होनी चाहिए। और इसी पर्वत पर माउंट आबू हिल स्टेशन भी है। ठीक है। ये सब भी आप सब याद कर लीजिए, पूछा जा सकता माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कह रहा कि NEAT को इतना लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में लन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले NEAT इसको आप सबको बता देते क्या किया गया। तो n का पोजीशन लेटर क्या होता है, तो आप जानते हैं 14 होता है, 14 होता है। तो 14 में से 1 घटा दिया गया, 13 गया। तो 13 का इकाई अंक लिखा गया 3, जो यहाँ 3 लिखा है इसी का इकाई अंक। अब इसका पोजीशन लेटर 5 होता है, 5 में से 1 जगह कितना बचा, 4 होता है। तो यहाँ देखिए लिख दे 4। अब 1 होता, 1 में से 1 जगह कितना बचा, 0, तो 0 का 0 लिख दिया। और टी का होता पोजीशन लेटर 20, और 20 में से 1 जाएगा 19, और 19 का इकाई अंक क्या लिखा गया, 9। तो यहाँ कुल मिला के पोजीशन लेटर में से 1 कम करके उसका मतलब इकाई अंक लिखा गया। तो सेम इसी प्रकार आप लन का भी लिख लीजिएगा।
यल का होता है 12, 12 में से एक जगह 11, 11 का इकाई अंक 1, तो 1 से शुरू होगा। 5, 5 में से एक जगह 4, 1 का होता है ए भी 0 आएगा। और 18, 18 में से एक जगह 17, 17 का इकाई अंक 7। यन होता है 14, 14 में से एक जगह 13, 13 का एक अंक 3। 140, 73। 140, 73 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, तो इस टाइप के रीजनिंग आप सबसे पूछा जाता है ग्रुप डी में। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ये सब एनसीईआरटी में सेम लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप सब बुक पढ़ेंगे तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ना, काइनेटिक्स एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। ठीक है, ये सब लिखा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 क्या है? कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के समान है यदि ए बी बराबर 5 है और पी क्यू बराबर, देखिए ए बी का बराबर 5 है और पी क्यू मतलब करस्पॉन्डिंग साइड है। तो कह रहा है कि एरिया का अनुपात क्या? समान मतलब सिमिलर है। जब कोई दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होता है ना, तो उसका जो एरिया होता है उसके साइड के वर्ग के अनुपात में होता है। तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 25 अनुपात कितना आएगा? 9 या 25/9। तो 23 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आप सबको याद होने चाहिए। और 25, 24 क्या है? निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाली अगली आकृति का चयन विकल्प चित्रों से कीजिए। मतलब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा? ये आप सबका क्वेश्चन है, ये आप सबका आंसर है। ठीक है, तो 24 का देख लेते हैं। देखिए इसका था, देखिए त्रिभुज का जो आकृति है, जो कलर त्रिभुज है ना, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया गया है, जबकि इसकी जो क्वेश्चन पूछा है ना 180 डिग्री से दक्षिणावर्त से इसको घूम रहे, तो इसको कुल मिला के आपको रोटेट करवाना है। ठीक है, तो देखिए ए वाला था यहाँ पर आ गया और ए वाला यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया। फिर अब देखिए इसको क्या किया गया, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ इसको घुमाना है, तो आप सब क्या करेंगे? तो ऑप्शन डी बताएंगे। कुल मिला के इसको रोटेट किया गया। आप सब एकदम ध्यान से देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 सही है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर भी देखिए डी ऑप्शन दिया, 24 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दिया एग्जामिनर। कह रहा है कि यदि इसका माध्य मतलब मीन 6 है और माध्यिका कितना 5 है, जिसमें ए जो है लेस देन है बी से, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। आप सब क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका माध्य निकालिएगा। माध्य मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर। फिर माध्यिका दिया गया, माध्यिका निकालिए। 1 2 3 4 5, 5 ऑड है तो n+1/2, इसके माध्यम से क्या निकालेंगे? माध्यिका। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, रिलेशन बनेगा, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। फार्मूला आप सबको बता दिए। ठीक है, 25 का आंसर आप सब क्या बताएंगे? 5। ए और बी का मान, ए का मान 5, बी का मान 8 आएगा। आसान है, कठिन नहीं है। आप सब कॉपी पर अपने लगाइएगा। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो सिल्वर धातु, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, 26 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसका वैल्यू 5/6। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, तो साइन के स्थान पर क्या रखेंगे? 5, और cos के स्थान पर क्या रखेंगे? 6। देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो 12 पंचे कितना होगा? 60। ठीक है, माइनस 5 छक कितना होगा? 30। तो 12 पंचे 60, सॉरी 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 प्लस 6 पंचे 30। 60 में से 30 जाएगा 30/90 बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा? 3।
तो 1/3 किस ऑप्शन पर है? बी ऑप्शन पर। बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि इसमें से आप cos थीटा कॉमन कर लीजिए तो tan थीटा के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है? या तो आप ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल, वहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 25 का पावर कितना लिखा होगा? 25 का पावर है 3/2, ठीक है? तो सबसे पहले 25 का वर्गमूल कितना लेंगे? 5, 5 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा? 125। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का दो कथनों 1 और 2 द्वारा अनुसरण किया जाता है। प्रश्न और उसका अनुसरण करने वाले कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है? एक कथन है। तो कह रहा है कि अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु क्या होगी? ये आप सबको बताना है। तो इसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है? तो 2 कथन दिया है इसके लिए। तो कह रहा कि नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। क्या केवल इसके माध्यम से पर्याप्त है? ठीक है। तो कह रहा है कि अनीता नंदू से बड़ी है। देखिए नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष, केवल इसके माध्यम से आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अनीता नंदू से बड़ी है, इसके माध्यम से पॉसिबल नहीं, लेकिन दोनों को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, तो इसके माध्यम से हम इसकी आयु निकाल सकते हैं। तो देखिए तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त, सॉरी अगर हम बात करें, थोड़ा मिस्टेक हो गया। पहली बात तो ये दोनों अलग अलग भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ मिला देंगे ना तब भी दोनों का आंसर नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन बी बताएंगे, ठीक है? अब मतलब एक दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आप सब निकाल पाएंगे, इसलिए ऑप्शन क्या बताएंगे? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, इसका वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल कैसे आप सब ट्रिक से निकालते हैं? सबसे पहले ये इधर से 2 अंक लेते हैं। इकाई अंक किसका होता है? इकाई अंक 5 किसका केवल होता है? 5 का स्क्वायर का होता है। और यहाँ बचा 600। तो 24 और 25 के बीच में, क्योंकि 25 से 625 हो जाता है, यहाँ से छोटा लिया जाता है तो 24, और यहाँ तो एक ही संख्या तो 5। तो किसका ये वर्गमूल होगा? 245 का। आप सब ट्रिक जानते होंगे तो आप सबको समझ में आया होगा, नहीं तो आप सब अपने मन से निकाल लीजिएगा, ठीक है? नीचे दिए गए चित्रों में विषम की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें विषम है, ठीक है? तो 31 का आंसर आपको बताना है। देखिए तो ए ई आई ओ यू आपका स्वर होता है, एक होता है व्यंजन होता है, ठीक है? तो क्या आपका होगा? के स्वर, के आपका क्या होता है? व्यंजन होता है। तो एक इस ऑप्शन पर है ऑप्शन डी, ABCDE। तो डी ऑप्शन कहाँ पर है? सी पर है, ठीक है? तो 31 का क्या बन जाएगा? डी। कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है? स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32, देखिए 32 क्या है? ये उस समय की बात है, ठीक है? आप सबसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा। वर्तमान में जो है आप सब याद कर लीजिएगा, भारत के आर्थिक सलाहकार। कर कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? मतलब T20 में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? तो 33 का आंसर आप सब क्या बताएंगे? यजुर चहल यजुर क्या लिखा? युजवेंद्र चहल, ठीक है? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और 34 क्या? देखिए वर्गमूल, देखिए एक ही सवाल में एक ही मतलब पेपर में 2 वर्गमूल का सवाल पूछ लिया, ठीक है? तो इसका वर्गमूल आप सब निकाल लीजिएगा। आप सबको ट्रिक भी बताया है, जैसे आप सबकी इच्छा है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा? 34 का 68 आ जाएगा आंसर, ठीक है? आगे क्या है? कर कि पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 महीने के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया और ध्रुवा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया। तो इनके द्वारा प्राप्त लाभ, देखिए लाभ क्या होता है? जो पूंजी होता है और इनटू टाइम,
तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो आपका पूँजी होता है, धन होता है और जितने समय के लिए आप लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 2 लोग हैं, समान समय के लिए मतलब पूर्वा ने उद्यम में 7 महीने के लिए ₹8,000 लगाया। तो ये पूर्वा का मान लेते हैं, ये पूर्वा का है 7 महीने के लिए लगाया है, ठीक है? और दूसरा कौन है? दूरबा, मान लेते हैं दूरबा का है, ये 8 महीने के लिए लगाया कितना? 7,000। 8 सत्ते 56 सॉरी 56,000 रेशियो यहाँ भी देखिए 8 सत्ते 56,000। तो रेशियो काटेंगे 1:1 आएगा। इसका मतलब दोनों का जो प्रॉफिट होगा ना, लाभ होगा, वो बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 5/12 होगा? देखिए आप सब अगर दूसरा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, ठीक है। अगर आप देखे होंगे तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, सिमिलर पेपर बनाने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप के सवाल पीछे भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए जब पेपर हो जाए, जो सब लोग एनालिसिस देखते हैं, करवाते हैं, और आप सबको देखना चाहिए। हूबहू क्वेश्चन तो नहीं फँसेगा, लेकिन सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। जो 2 पेपर करवाए हैं ना आप सबको अभी हम, एक क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम लैंग्वेज का, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा भिन्न, मान लेते हैं भिन्न हमारा x 1/x है। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न को 3/4 से घटाने पर, अब देखिए 3/4 से a1/x घटा दीजिए तो कितना मिल गया? 5/12 मिल गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो भिन्न का वैल्यू 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आप सब सॉल्व कीजिए, पंचांतर केवल करना ही है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। तो 37 का आप सब क्या बताएंगे? सी। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं भारत के बारे में। तो इसका एरिया कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल होता है। आप सबसे पूछ सकता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक इसकी कितना है? 2,933 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है। ये सब भी आप सबको याद होना चाहिए। और भारत को 6 भौगोलिक भागों में, क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दी गई श्रृंखला में कोई एक संख्या अन्य संख्याओं से की क्रम से भिन्न, मतलब ऑर्डर से भिन्न है, उस भिन्न संख्या की पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 का ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर 2 0, फिर यहाँ पर 3 0, फिर यहाँ पर 4 0, फिर 2, यहाँ पर 5 0। ये तो बात सही है। तो 2 0 के बाद 3 0, 3 0 के बाद 4 0, 4 0 के बाद कितना 0? 5 0 किया, ठीक है। फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। अब आगे क्या है देखिए, फिर यहाँ पर देखिए कितना 0 है? 4 0। फिर यहाँ पर कितना 0? 5 0। यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 6 0, ठीक है। तो सबसे अलग कौन सा? यही है, ठीक है। तो ये गलत लिखा, तो ये कहाँ पर है? डी ऑप्शन पर, यही सबसे अलग है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आप सबसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो आप सबके वर्तमान माइंड पर डिपेंड करेगा। 39, निःश्वसन द्वारा होता है। निःश्वसन क्या होता है? 39 का फेफड़ों की अस्फीति, ऑप्शन बी बन जाएगा। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन की वायु, जब आयरन मतलब लोहा की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसकी मतलब किसका निर्माण होता है? तो 40 का बनाएंगे Fe2O3। इसका अगर हम फार्मूला लिखें, देखिए 2F, F ही मतलब आयरन होता है, ठीक है। और इसको ऑक्सीजन के पास में जला रहे हैं तो क्या बनेगा? 2Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 41 क्या है? कह रहा कि निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का भौगोलिक अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है। पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। तो 41 का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं कि किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना, ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है।
आगे क्या है, यल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। आप सब जब 9-10 में पढ़ते होंगे केमिस्ट्री, तो एक होता है सबसे पहले के एल एम एन कोस ऑर्बिट, है ना। तो बोला जाता है 2n इसको, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रह सकते हैं, 2n स्क्वायर। पहले में आप सब याद किए 2, 8, 18, 32, ये सब यहीं से आता है, इसी फार्मूले से। तो यल कोस कौन सा था, दूसरा वाला। देखिए तो के यल, के के बाद यल आता है, तो दूसरा एन के बराबर 2 रख दीजिए, तो 2 और गुणे 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। पहले ऑर्बिट में कितना, 2, ठीक है। तो हो सकता है आप सबसे यल या एन के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आप सब निकाल लेना, फार्मूले याद कर लेना, 2n स्क्वायर। कह रहा कि यदि एक संख्या का 5/7 का 70% इतना है तो वह संख्या ज्ञात की। इस टाइप का सवाल आप सब लगा लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इसका आंसर आप सब क्या निकालेंगे, आएगा 180। मान लेना संख्या देखिए यक्स है, तो यक्स का 5/7 भाग इसका 70% निकाल लीजिएगा, तो कितना दे दिया, 90। बस इसी को सॉल्व कर लेना, एक्स का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल का, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सब स्टेटमेंट अवधारणा यही सब दिया है। नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। कह रहा कि विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन जोड़ने की घोषणा किया है। मतलब विद्यालय प्रबंधन ने क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन जोड़ा जाएगा। जैसे सेक्शन ए, जैसे क्लास 12 का सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे। अवधारणा क्या है कि इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में छात्र विद्यालय परिसर में शामिल होंगे। क्या ये अवधारणा आप निकाल सकते हैं? तो 44 का पूरा ऑप्शन आप सबको दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या इस वर्ष विद्यालय प्रबंधन ये उम्मीद कर रहा है कि अब की बार और ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट आएंगे, तभी तो सेक्शन बढ़ा रहा है, ठीक है। सेक्शन क्यों ज़्यादा होते हैं, जब स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो विद्यालय प्रबंधन को ये मतलब उम्मीद है कि अब की बार स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे, इसलिए उनको बैठने की व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तो पहले तो अंतर्निहित है। वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी बात सही है। नहीं तो मान लेते एक ही कक्षा होता, जितने भी स्टूडेंट आते सबको एक ही में भर देते हैं, ठीक है, बैठा देते हैं, ठीक है, जो कि पढ़ाई प्रबंधन के लिए दिक्कतें पैदा होती। इसलिए प्रबंधन ये सोच रहा है कि इसको 2 सेक्शन बना दें ताकि कम कम बच्चे बैठें और आसानी से पढ़ें, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पर कथन अवधारणा मजबूत है या अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 45 कर कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमिक्स जीतने वाली भारत की पहली फर्म बनियान्स नेशंस के संस्थापकों में से एक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए इस टाइप के भी सवाल ग्रुप डी में आते हैं। तो ये कौन है, तो पहले यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो स्टैटिक जीके भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो 45 का आंसर क्या बता रहे हैं, तो बताएंगे मणि वाजपेयी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मैथ का सवाल इतना बड़ा लिखा है लेकिन बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। केवल आप सब स्टेटमेंट पढ़ें। देखिए कह रहे कि पाइप ए 1.5 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में एक भरी हुई टैंक को खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रख कर फिर बंद कर दिया, मतलब ए वाला 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। अब बी पाइप को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और इसके बाद बी को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, पानी 1 घंटे तक निकाला, फिर इसको भी बंद कर दिया गया। फिर कह रहा है कि टंकी पूरी भारी पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय के लिए 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है और बंद किया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय, मतलब अल्टरनेट एक के बाद, मतलब ए वाला खुला चला, फिर बी वाला खुला, पानी खत्म, फिर ए वाला खुला, पानी भरा, फिर बी वाला पानी कम किया, मतलब ऐसे ऐसे खोला गया अल्टरनेट 1-1 घंटे के लिए, ठीक है।
तो आप सब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, आप सबको बता दें, हिंट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ए वाला कितना भरेगा 1.5 माइनस बी वाला कितना, बी वाला खाली कहता था 2.4 हावर में, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/4 पार्ट आएगा, आप सब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, पार्ट। अब देखिए 2-2 घंटे में 1 घंटा ये चलता, 1 घंटा ये चलता, तो कुल कितने घंटे हो गए, 2 घंटे में कितना पार्ट भरा 1/4 पार्ट, तो फुल पार्ट कितने पार्ट में भरेगा 8 घंटे में, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आप सब लगाइएगा। देखिए ट्रिक भी यूज कर सकते हैं ऐसे, मान लेते ए वाला कितना 1.5, इसको फिर बी वाला कितना है 2.4, ऐसे एलसीएम मेथड से ऐसे भी आप सब कर लेना तो भी आंसर आएगा। 47 आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। देखिए जब प्रतिबिंब आप सबका आभासी बने और सीधा बने तो जो आवर्धन क्षमता होती है ना वो धनात्मक होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 47 का सी ऑप्शन। और अवतल दर्पण में जो इसकी आवर्धन होता है ना वो धनात्मक होता है, तब कौन सा इमेज बनता है आभासी और सीधा। अगली संख्या ज्ञात कीजिए 48 में। तो अगली संख्या कैसे निकालेंगे 48, तो देखिए यहाँ से 34 प्लस 12, ठीक है, 46 प्लस 12 किया गया है, ठीक है। और 46 प्लस 12 कितना किया गया 58, और 58 प्लस 12 कितना गया 70, और 70 12 कितना हो जाएगा 82, ठीक है। तो ऑप्शन का नंबर क्या बन जाएगा बी, प्लस 12 12 ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन 49, वह विदेशी एजेंसी है जिसने नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के साथ $1 बिलियन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कौन किया था, कौन सी कंपनी था, तो अबू धाबी निवेश प्राधिकरण था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि MINE को इतना लिखा गया है तो टॉम को आप क्या लिखेंगे। इसमें हम बता देते हैं, आप सब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए 13 13 3 16 प्लस 3, और 9 3 12 प्लस 3, और 14 3 17 प्लस 3, और 5 3 8 प्लस 3, मतलब समय प्लस 3 3 किया गया है। तो 20 3 23, 23 पर होता है W, तो W शुरू होगा तो समय है। और 15 3 18, W के बाद R आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 13 3 16, 16 पे क्या आना चाहिए P आना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बी ऑप्शन, प्लस 3 सब में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए 51 क्या है कि एशियाई खेल संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। मतलब जो एशियाई खेल संघ ने इसका जो आदर्श वाक्य है वो कौन दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। और वो आदर्श वाक्य क्या था कि एवर ऑनवर्ड। तो एशियाई खेल संघ का आदर्श वाक्य क्या है, एवर ऑनवर्ड। ये शब्द कौन दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। तो कब दिए थे, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में बता दें 1949 में, तो ये शब्द भी दिए थे। 52 ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कह सकते हैं, तो 52 का आंसर क्या बन जाएगा उभयधर्मी, ठीक है। और आप जानते हैं कि एल्युमिनियम के जो भी ऑक्साइड होते हैं ना वो उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। एल्युमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं उभयधर्मी, पूछा जा सकता है। 53 बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, अच्छा कब कार्य आप सबका धनात्मक होगा, तो 53 का ऑप्शन हम बताएंगे जब विस्थापन बल की दिशा में हो तब जो काम होगा वो कैसा काम होगा, धनात्मक होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ए, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि मैग्नीशियम Mg होता है 12 एटॉमिक नंबर की, परमाणु क्रमांक 12 है, बात देखिए सही है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसका निकाल 2 8 8 2 10 2 12, तो संयोजकता कितनी होती है +2, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ठीक है, तब स्टेबल होगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ए। अच्छा क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को और लेता है, ठीक है।
आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। मतलब किस टाइप के प्राणी ऐसे जीव जंतु है जिनमें जो श्वसन हो, गलफड़ा, तो गलफड़ा आगे तो आप सबको पहले पता चला गया होगा, ठीक है, किसके माध्यम से होता है। तो 55 का ऑप्शन बताएंगे उभयचर। यहाँ देखिए मत्स्य, मत्स्य कोई वर्ग थोड़ी नहीं होता, पक्षी वर्ग होगा सरीसृप, और उभयचर जैसे मेढक होते हैं, ठीक है, गलफड़ा होता है, और बहुत सारे जीव जंतु गलफड़ा से करता है, फेफड़ा से भी करता है, तो उभयचर के वर्ग की बात कर रहा है। आगे क्या है, देखिए जो उभयचर के प्राणी होते हैं ना, त्वचा से भी करते हैं, स्किन से भी करते हैं, यहाँ देखिए स्किन नहीं लिखा है, ठीक है, और गलफड़े से भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा कि क्या नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग करके हम निष्कर्षों को सत्यापित कर सकते हैं। कथन है कि कंपाउंड की कुछ दीवारें सफ़ेद है, ठीक है, तो कंपाउंड, तो मान लेते कंपाउंड ये हो गया, ठीक है, कंपाउंड की कुछ दीवारें क्या हो गया, सफ़ेद, कंपाउंड की कुछ दीवारें सफ़ेद हो गया, ठीक है। फिर क्या है, कुछ घरों के कंपाउंड दीवारें हैं, कुछ घरों के कंपाउंड क्या हो गया, दीवारें हैं, ये हो गया घर हो गया, ठीक है, इस टाइप का बनाएंगे। तो आगे क्या देख लेते हैं पहले। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है, तो 56 का आप सब बताएंगे। तो कुछ घरों के कंपाउंड की दीवारें सफ़ेद हैं और सभी घरों के कंपाउंड की दीवारें सफ़ेद है, देखिए ऐसे बना था ना डायग्राम। तो कुछ घरों की कंपाउंड की दीवारें सफ़ेद है, ए पहला गलत है, सभी घर, सभी वाला तो एकदम गलत हो जाएगा, तो ए वाला होगा, दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि फरवरी 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान, जिसको बोलते यूजीसी के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अब वर्तमान समय में 2025 का आप सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, यूजीसी की स्थापना आप सबसे पूछा जा सकता है, 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी की स्थापना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 केमिस्ट्री से देखिए, जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है न्यूलैंड का अष्टक का नियम, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। और ये कब दिए थे, 1864 में न्यूलैंड साहब दिए थे नियम को, ठीक है, याद कर लेना, केमिस्ट्री में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। कह रहा कि निम्न आकृति विकल्प आकृतियों में से किसके समान प्रतीत होता है, तो ये किसके समान है 59 का आप सब क्या बताएंगे। देखिए ये सब ऐसे अगर रोटेट कर देंगे ना तो किसके समान दिख रहा है, डी के समान दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ पर है, सी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा कि 5 लोग 24 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 8 अन्य लोग, जिसमें से प्रत्येक समूह के लोगों की तुलना में आधे ही कुशल हैं, मतलब आधा लोग केवल क्या कुशल है, वे दीवार का 3/5 भाग कितने दिनों में निर्मित कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल आप सब लगा लेना, ठीक है, इजी सवाल है, कोई कठिन नहीं है। आप सबको अभी बताते हैं अमाउंट D1 वाला। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। अच्छा आप जानते हैं अभी पीछे, अच्छा वहाँ फार्मूला नहीं बताते, वर्क बराबर होता है F/S cos थीटा, ठीक है। तो जब आप कोई चीज़ एकदम 90 डिग्री पर कोई काम करते हैं ना, तो आप जानते हैं काश 90 का मान 0 होता है, तो आप सबका कोई काम नहीं होता, जैसे आप सब सिर पर बोझा रखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 61 का आंसर क्या है। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा, देखिए अगर भार लेकर खड़ा तो उसका बल एकदम नीचे 90 डिग्री पर लगेगा, तो इस कंडीशन में कोई काम नहीं होगा। कंधे पर रखा हो, सर पर रखा हो, ठीक है, इन सब में कार्य नहीं होता है। 62 का आंसर
62 क्या है, कह रहा है कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर है। देखिए नाव, बोट की चाल कितना है, 12 किलोमीटर है। धारा की दिशा में इसकी गति 8 किलोमीटर है, तो मतलब बोट प्लस स्ट्रीम की गति कितना हो गया, 8 किलोमीटर, मतलब धारा की दिशा में। आगे क्या है, एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाया जाता और फिर शुरुआती बिंदु पर मतलब गया, फिर वापस भी आया। ठीक है, तो पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति कितनी थी, ये आप सबको बताना है। अच्छा, अगर स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर है और धारा की दिशा में 8 किलोमीटर है, ठीक है, तो धारा का वेग निकाल लीजिए। धारा का वेग कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। ठीक है, और कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जितना गया उतना आया, तो 12 और 12, 12 12 कितना हो गया, 24 किलोमीटर गया किसके स्पीड से, 4 4 4 6 कितना हो गया, 24, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। देख लेते हैं, तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि फरवरी 2018 में केंद्रीय, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 64, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 64 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखिए, जीवन का अधिकार, एक आर्टिकल है 20 और एक 21, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको बता दें आर्टिकल 358 और के तहत और आर्टिकल 19 मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित है, जबकि एक आर्टिकल है 259 में बताया गया कि आर्टिकल जो 20 है और जो 21 है, इसके मतलब निलंबन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि ये मतलब ये जो दो आर्टिकल है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। 65 क्या है, पवित्रा पूरब की ओर 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए बाईं ओर मुड़ती है और 700 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर 500 मीटर की दूरी चलती है। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। देखिए, इस टाइप का सवाल इजी होता है। कह रहा कि पवित्रा पूरब की ओर, मान लेते हैं यहाँ पवित्रा पूरब की ओर 500 मीटर गई। ठीक है, फिर वो क्या करती है, बाएं ओर मुड़ जाती है। देखिए इसका बाएं इधर है और बाएं ओर मुड़ के कितना मीटर गई है, 700 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए इसका दाहिना हो जाएगा, एक बायां, बायां फिर मुड़ के फिर 500 मीटर गई, मतलब यहाँ आगे 500 मीटर। फिर कह रहे वह अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यही तो शुरुआती बिंदु था, तो कितना मीटर हो जाएगा, 700 मीटर दूरी पर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। 65 का आंसर क्या बनेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए ये भी खाली टैंक वाला आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप सबको बताया है, बारी बारी से पीछे आप सब लगाइएगा। देखिए एक ही मतलब पेपर में मतलब एक ही पैटर्न का दो दो सवाल डाल रहा है एग्जामिनर। ठीक है, आप जैसे अभी पढ़ते स्क्वायर वाला थी, वर्गमूल वाला था, 2 क्वेश्चन डाल दिया, और टैंक वाला था मतलब निकालने भरने वाला, अल्टरनेट वाला 2 सवाल डाल दिया। ठीक है, तो एग्जामिनर एक ही दो दो क्वेश्चन डाल रहा है, मतलब जिसको एक नहीं आएगा तो दोनों मतलब सीधे जाएगा उसका 2 नंबर। नीचे दिए गए कथन पर विचार करते हुए तय करें कि दी गई कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। तो कथन दिया है, कह रहा कि समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्ष में लिखा है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। समाचार पत्र के लिखा है, तो कह रहा कि हम कार्य हमारे कार्य हमारे विचार पर आधारित है, क्या ऐसा कुछ है क्या। तो 67 का पहला क्या है, बात सही कह रहा है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, क्या उसकी श्रेष्ठता बताया गया, क्या इसके बारे में कोई ये नहीं कहा कि एकदम श्रेष्ठ ही है, क्या एकदम निम्निष्ठ है। ठीक है, तो 67 का पहला होगा, केवल पहला ही उसमें शामिल है। संवेग को होता है मोमेंटम, मोमेंटम पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को संवेग। इसका इकाई मास का क्या होता है, केजी होता है, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है 68, सॉरी सेकंड स्क्वायर नहीं था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर करेंगे तो त्वरण का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा।
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर त्वरण का एक्सेलरेशन का पूछा है यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? मतलब 1 के बाद 9, 9 के बाद 18, 18 के बाद 28। इसमें क्या किया गया देखिए, पहले में +8 किया गया है। ठीक है, और उसके बाद +9 किया गया है, फिर 18 10 28। देखिए 8 9 10 11, यहाँ प्लस क्या करेंगे 11, 28 11 जोड़ेंगे 9 3 39 आएगा। तो देख लेते हैं 39 दिया कि नहीं। तो 70 का आंसर, सॉरी इसका देखिए ऑप्शन में हो जाएगा सी 70। करक के निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है और एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने की दुकान पहुंच गया। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान, देखिए ये भी 2 सवाल हो गया डायरेक्शन से। ठीक है, तो 71 का आंसर आप क्या निकालेंगे? दक्षिण पश्चिम। आप सब बना लीजिएगा, डायग्राम आसान है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? एक दिया चम्मच, कांटा, करछुल, स्पैन। देखिए ये सब जो आप सब जानते हैं ना, इस किचन का सब सामान है, जबकि जो स्पैनर होता है ना, इसको मतलब किसी वस्तु के पार्ट को खोलने में यूज होता है स्पैनर। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 है। समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, ऊंचाई 7 दिया है और क्षेत्रफल इसका एरिया दिया 161 161। इसके आधार की लंबाई, आप जानते एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। तो 161, बेस नहीं दिया, हाइट दिया 7, तो 7 में 61 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 14 2 16, 7 3 21, तो कितना आ जाएगा? 23 सेंटीमीटर आएगा। तो बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, देखिए जब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जब ऋणात्मक होता है ना, तो उसका जो वेग होता कम होता है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई वेग, मतलब कोई बाल एकदम तेजी से चल रहा है, फेंका गया, फिर धीरे 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 उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। जब कम होगा तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो घटेगा, उसका वेग क्या होगा? 73 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। शून्य भी नहीं होगा। ठीक है, शून्य होगा तब तो 0 हो जाएगा। 74 क्या है? इसका एचसीएम निकालना, मासा निकालना, आप सब मासा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 74 का मासा आप सब क्या निकालेंगे? 7 आएगा इसका। किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसको बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप सब इसको देखिए निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक कठिन नहीं है, देखिए कैसे निकालेंगे। कह रहा कि इतने रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में? 96 रुपये में, और 25% का लाभ, 25% का लाभ लेंगे तो कितना होगा? 125% निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 120 रुपये। ठीक है, आप सब चाहे रेशियो मेथड से कर लीजिए। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप सब आंसर आ जाएगा। ये सब देखिए जो छोटे छोटे सवाल है ना, आप सबका गलत नहीं होना चाहिए। अब आप सबका 2 महीने बाद पेपर है, तो गलती नहीं होना चाहिए। जैसे सवाल देखिए कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कह रहा है कि एक असमांतर भुज ए बी सी डी में ई और एफ 2 अनुप्रस्थ भुजाएं हैं, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु। देखिए ऐसे फिगर बोला है। ठीक है, मान लेते हैं ए हो गया, बी सी डी, और ये हो गया ई और ई एफ। तो ई एफ का मान, जो ई एफ का मान होता है ना, तो आप सबको बता दे, ए साइड और जो पैरल साइड होता है इसका एवरेज होता है। मतलब ए बी, सॉरी, एक असमांतर भुज ए बी सी डी में, ए असमांतर भुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका एवरेज हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी, गलत है। तो देखिए ए जो ए डी, ए बी प्लस सी डी, सॉरी सी डी होना चाहिए। देखिए ए वाला साइड प्लस ए वाला साइड, दोनों का एवरेज होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ये सब कॉन्सेप्ट आप सबको याद होना चाहिए, ये सब सवाल नहीं लगाना है। करा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष धनराशि 5 वर्ष में धनराशि कितना हो गया? 385 रुपया। तो मूल राशि कितनी थी? तो मूल राशि कितना था? आप सब निकालिएगा, कितना आएगा? 275 रुपये। ये भी आसानी सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं उसका हिंट आप सबको बता देंगे। जो इजी है आप सब खुद कॉपी कलम लेकर बैठिए, लगाइएगा। मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। यहाँ पर क्या आप सबको भरना है? देखिए, तो 78 में आप सब क्या आंसर बता रहे हैं? तो यहाँ पर कहाँ पर निषेचित होता है ये सबको पता है, गर्भाशय में, ठीक है। तो 79 ए बी सवाल आप सब सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन का सवाल है, आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 69। सवाल नंबर 80 कर है कि 3 रजिस्टेंस दिया है, 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में प्रभावी, देखिए जब श्रेणी में जुड़ा होता है ऐसे लाइन, ऐसे ए श्रेणी याद है तो सबको जोड़ लिया जाता है। तो 10 18 18 7 कितना हो गया? 25। 25 ओम, देखिए यहाँ 25 एन, 25 पी, 25 जे, 25 ओम होगा, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। 81 क्या है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब किया? देखिए इस टाइप का सवाल भी 2 क्वेश्चन पूछ लिया इसी में। तो इसकी स्थापना, भारत सरकार ने इसकी स्थापना कब किया था? तो अब बताएंगे 1984 में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 82 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं? उसे बोलते हैं रूट हेयर बोलते हैं। आगे क्या था कि 20 फरवरी को के रूप में मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बताएंगे सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। तो आप बताएंगे सामाजिक न्याय दिवस। 84 क्या है? क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। देखिए कह रहा है कि विषम की पहचान करना है, ठीक है। यहाँ पर विषम कौन सा है? ए भी देखिए स्वर और व्यंजन पे ए भी आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी 4 दिया गया, आर 18 पर होता है, बी 2 पर होता है, ई 5 पर होता है, पी 16 पर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? सब पोजिशन लेटर तो सही दिया, देखिए आर 18 पर, बी 2 पर, ई 5 पर, 16 पर क्या होता है? पी। बात तो सही है। तो ए ई आई ओ यू सबसे अलग कौन सा है? यही है, क्योंकि ये आपका स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो 84 का क्या बता रहे हैं? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णता का कुचालक या बैड कंडक्टर है? तो बैड कंडक्टर क्या है? तो 85 का आंसर आप बता रहे हैं लकड़ी। लकड़ी क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। 86 करा कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? आप जानते हैं फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए का वैल्यू आप सबसे पूछा गया, तो F बाई क्या होगा? m। बल कितना दिया? 350। मास कितना दिया? 500। 0 0 5 7 35, नीचे 10, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 86 का बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। कह रहा कि एसआई पद्धति त्वरण का इकाई, देखिए एक ही सवाल से कितनी बार क्वेश्चन पूछा। अभी आप सबको पीछे बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मात्रक होता है। 89 क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद जेड की आयु। ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 89 का ये आप यक्स मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, और रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रिक से। अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय फिल्म, ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा कि सुनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्ष है। देखिए, खरीद पर 30%, दर्जी का भुगतान 40%, किराए और बिजली 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति महीना है या माह है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसको कितना दें? तो दर्जी वाला कितना परसेंट? 40% है। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल टोटल कितना? 50 आप जानते हैं परसेंट में टोटल होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना दिया? 50,000। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1% का वैल्यू आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। तो आप सबको 40% निकालना, 40 500 से गुणा कर लीजिए 40% में, 40 में। तो 500 गुणे 40 करेंगे तो आएगा 5 चौक 20, तो 20,000 आएगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल देखिए, डाटा से कोई मतलब थोड़ी नहीं है। तो आप परसेंट में 100% होता है कंप्लीट। दो प्रकार के चावल है ए और बी, जिनके दाम 210 रुपये और 280 रुपये किलोग्राम है। फिर कह रहा है कि 3:4 के अनुपात में इसको मिश्रित किया गया। मिश्रित किस्म को फिर 260 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा गया। तो लाभ ज्ञात कीजिए। एलिगेशन मेथड से लगा दीजिए, एक ए हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? बी। तो पहला कितना दाम था? 210, दूसरे का दाम कितना था? 280 रुपये। अब मान लेते हैं इनको मिलाकर 1 रुपये में बेचा गया, तो जैसे एक आएगा ज़्यादा, एक आएगा कम। ठीक है, तो देखिए, तो इसका यहाँ घटा दीजिए, इसका आ जाएगा 280 माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस 210। अब रेशियो दिया इसी का, अब रेशियो ले लीजिए, 280 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 210 बराबर 3/4। इसी को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा एक्स का मान। एक्स का मान कितना आ जाएगा हम बता दे रहे हैं, 250 आएगा। आप सब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता है। ठीक है, तो 260 में से 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये का फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ दिया ना, 10 रुपये का फ़ायदा। 10 रुपये का फ़ायदा किस पर? 10 रुपये का 250 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, 0 और 25 चौके 100, 4% आ जाएगा लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर एच पॉजिटिव आयन प्रदान करता है? तो मतलब एसिड है, उसको हम कहाँ पर मिला रहे हैं? जल में मिला रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मतलब एच पॉजिटिव आयन देगा? तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल, इसी को सिरका बोलते हैं ना, CH3COOH। ठीक है, जब इसको जल में मिलाएंगे तो एच पॉजिटिव आयन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 94, तो देखिए 94 क्या है? मैथ का सवाल है। यदि 17 गुणे 29 बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा? ये सब लॉजिकल मैथ है, सब थोड़ा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। ठीक है, केवल इसमें जीरो को सेट ही करना है। गुणा भाग करेंगे कितना आएगा? गुणा भाग का खाली लॉजिक लगाना है। 4 पॉइंट, यही आंसर ही आएगा ही, लेकिन इसमें दशमलव का आप सबको सेट करना है। ठीक है, कह रहा कि SBI जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में किया गया था। तो 1 जुलाई 1955 में किया गया था। ठीक है, SBI का। क्वेश्चन नंबर 96, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से सटीक उसी तरह संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से, जैसे त्वचा, बाल और भूमि किस प्रकार। तो 96 का आप सबके आंसर बता रहे हैं। तो इसका जैसे त्वचा पर बाल उगते हैं उसी प्रकार भूमि पर क्या उगते हैं? घास उगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? जैसे यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, अंग बोलते हैं। देखिए, ये सब एक शरीर के अंग ही हैं। ठीक है, तो देखिए एक पूरा अंग हो गया, अंग के अंतर्गत ये दोनों अलग अलग चीज़ें, लीवर अलग है, हृदय अलग है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 97 का डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? तो 98 का आंसर आप सब क्या बताएंगे? आर्द्र।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, मौसम क्या होता है, आर्द्र होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब, किसके बीच में? तो 99 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं, हैदराबाद। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 में। और समाप्ति मतलब यक्स लार्ज सैंपल संधि के माध्यम से हुआ था। 100, निम्नलिखित GECS में कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है? तो कौन करता है, कलर्स। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। दोस्तों 100 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा, आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू और टेक केयर।